नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनके सर पर छत नहीं है। जिस तरह ने प्रधानमंत्री जी लगातार कहते थे कि 2024 तक हर एक देशवासी के सर पर होगा पक्का घर। वो कहीं ना कहीं सपना साकार होता नजर आ रहा है। जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया था और उम्मीद लगाई थी कि आने वाले समय में जिन लोगों के सर पर छत नहीं है उनका पक्का छत उन मिलेगा, कच्चा भी नहीं बल्कि पक्का छत मिलेगा। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम लाना चाहेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से आप तक ये खबर हम ला रहे हैं, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से बताना चाहेंगे आपको कि उनके तहत जम्मू कश्मीर को अतिरिक्त 1,99,00,000 5,500 यानी कि 1,99,550 घर आवंटित किए जा रहे हैं, यानी एलोकेट किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी के गरीब लोगों के लिए। एक आधिकारिक प्रवक्ता को बुधवार को यह जानकारी दी है। वर्ष 2023 से 24 के दौरान आवास प्लस स्थायी प्रत्याशी सूची के संतृप्त करने के लिए नए लक्षित आवासों को 30 जून तक स्वीकृति की जाएगी। यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में है, जिन लोगों ने आवेदन दिए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिन लोगों को जो वेटिंग लिस्ट में थी, उनकी भी सूची जो 30 जून तक जारी की जाएगी, जो कि पब्लिक डोमेन में लाई जाएगी। प्रमुख योजना के तहत जम्मू कश्मीर के लिए आवंटन भी भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से अधिक है। यानी आज तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिस कदर से यानी कि 1,99,550 घर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें छत प्रदान हुई है। उसी के चलते बताना चाहेंगे आपको कि उसी के चलते प्रमुख योजना के तहत जम्मू कश्मीर में सबसे यानी कि ये कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश है जिसे लाभ मिला है इस योजना का। उसी के चलते उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और लाखों परिवारों के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी का आभार प्रकट किया। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और बताना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी गिरिराज जी का भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा जी ने, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर में जो लिखा हुआ था, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री जो कि माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के लिए बहुत आभारी हूं कि पीएम वाई यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्ष में अतिरिक्त 1,99,550 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, यानी एलोकेट किया गया और देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि ये जो जिसके तहत मिल रहा है वो हाउसिंग फॉर ऑल है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने आगे कहा कि सरकार वंचितों के कल्याण और गरीब परिवारों के अपने घरों के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है। यानी उपराज्यपाल हमेशा यही कहते हैं कि मेरी नजर गरीबों पर है। अगर बात करें ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े रसूखदारों की, तो वो तो किसी भी तरह से अपने लिए हर सुविधा प्राप्त कर लेते हैं और कहीं ना कहीं गरीबों का अधिकार भी वो खुद मारने का प्रयास करते हैं। पर अब उपराज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि मेरी हर नजर लाइन में खड़े हुए उस आखिरी व्यक्ति तक होगी जो इस निगाह से देख रहा होगा कि जिन्हें उनसे उम्मीदें हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा, राज्यपाल ने कहा, सरकार वंचितों के लिए यानी कि जो वंचित है, जिनके सर पर छत नहीं है और गरीब परिवारों को उनका जो सपना देखा था कि आने वाले समय में हमें भी हमारे सर पर भी छत होगा, उनके लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल ने कहा पीएमएवाई के तहत बड़े पैमाने पर आवंटित ग्रामीण जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास सुनिश्चित करेगा। यानी इस तरह के कार्य करके जम्मू कश्मीर विकास की ओर तेजी से बढ़ेगा। समग्र योजना में 3.85 लाख यूटी में एसईसीसी और आवास प्लस दोनों लाभार्थी शामिल हैं। कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से और कार्यक्रम के उद्देश्य यानी सभी के लिए आवास के संरेखन के में केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एसईसीसी और साथ ही साथ आवास श्रेणियों के तहत 1.98 लाख घरों को मंजूरी दी है अब तक, जिसमें से 1.
यानी 1.34 लाख घरों को पूरा कर लिया गया, यानी कि जो कुल मिलाकर था 1.98 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से लगभग 1,34,000 यानी 1.34 यानी 1.34 लाख जो घर है उन्हें पूरा कर लिया गया है। फिलहाल ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि इस योजना के अंतर्गत आते हैं, और इसमें से कौन कौन लोग आते हैं वो भी हम आपको बता दें। यानी जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं वो आते हैं, और साथ ही साथ आवास योजना के तहत जो कि या जिनके पास कोई कैटेगरी है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने आवेदन भरे होंगे, जिनका घर नहीं होगा, जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मुहैया होती है, और उसी के चलते यो इस उम्मीद में होते हैं जिनके सर पर छत नहीं है। पर लगातार भारत सरकार और या यही कहेंगे कि एलजी मनोज सिन्हा लगातार इस प्रयास में है कि जम्मू कश्मीर के हर गरीब के साथ अन्याय नहीं बल्कि न्याय हो, और जो अन्याय करने वाले हैं उन पर लगातार एलजी मनोज सिन्हा शिकंजा कसे हुए हैं। और जिस तरह से आपने देखा लैंड एविक्शन की अगर बात करें, लगातार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चली और लोगों से जमीनें ले ली गई, और उसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस चीज को वादे कर दिया था कि गरीबों को बिल्कुल सताया नहीं जाएगा, और जो गलत है गलत लोगों को बिल्कुल वो बचेंगे नहीं, उन्हें बचाया नहीं जाएगा। और साफ तौर उन्होंने कहा था जो जमीनें ली थी, इन जमीनों को लेने का पीछे भी एक उद्देश्य था। उन्होंने ये कहा था ये जमीनें उन गरीब लोगों की, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं या बीपीएल में आते हैं, उन लोगों के बच्चों के लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए, या उन लोगों के लिए उनकी वेलफेयर के लिए इन जमीनों का उपयोग होगा, जिसमें अस्पताल बनेंगे, जिसमें स्कूल बनेंगे, जिनमें बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनेंगे, और अन्य जो बिल्डिंग्स है वो बनेगी, ताकि वो जनता की, खास करके जनता की वेलफेयर के लिए उपयोग में लाई जाए। और उन लोगों से जमीनें ली गई जो पहले ही रसूखदार है, और भी लालच के चलते हो कई सारी उन्होंने सरकारी जमीनों पर जो कब्जे करके, स्टेट लैंड पर कब्जे करके बैठे, तो अपने व्यवसाय को भली भांति वो इस तरह से उन्हें बढ़ाया था कि आने वाली उनकी 4 से 5 पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खा सके। पर वहीं पर दूसरी तरफ वो लोग थे जो आज भी जिनके सर पर छत नहीं था। तो उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था, तो उन्होंने कहा था कि लगभग 2023 से 24 तक आने वाले समय में मेरे देश के हर एक गरीब व्यक्ति के सर पर छत होगा, हर एक व्यक्ति के घर का अपना पक्का घर होगा। तो कहीं ना कहीं वो सपना साकार होता नजर आ रहा, आहिस्ता से ही, पर आहिस्ता ही सही कहेंगे, पर ये जरूर कहेंगे कि प्रगति के काम, उन्नति के काम हो रहे, तरक्की हो रही है। पर जो चीजें पहले से ही बिगड़ी हुई हैं उन्हें संवारने में या उन्हें सुधारने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर आने वाले समय में उसका आपको बेनिफिट, उसके फायदे दिखेंगे। आने वाले समय में वो जो उन्नति है वो जरूर आपको दिखेगी। जिस तरह से अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया का पहला हॉस्पिटल जो एम्स हमें मिला है, वो बड़ी, ये कहेंगे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के बारे में सोचा। जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि हिमाचल से जो लोग हैं वो भी उस अस्पताल का फायदा ले सकते हैं, और पहला ऐसा अस्पताल लगा जहां पर एयर एम्बुलेंस का जो सुविधा प्राप्त होगी। उसी के चलते नॉर्थ का इतना बड़ा जम्बू जू जो मिला है हमें, और वाकई जो जहां पर दूर दूर से जो लोग हैं उस जम्बू जू के बारे में सुन रहे हैं और वहां पर आ रहे हैं देखने के लिए। उसी के चलते काफी सारी इस तरह की चीजें जो हमारे सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं फ्लाई ओवर जो बन रहे हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं, और इसी तरह के जो और भी चीजें हैं, आईआईएम की बात करें, आईआईटी की बात करें, इस तरह के कॉलेजेस मिले हैं, कहीं ना कहीं हमारे युवाओं की पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन है इस तरह के कॉलेजेस। तो प्रगति हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, भले ही थोड़ी देर के बाद ये डेवलपमेंट सामने दिखेगी, पर अगर जमीनी स्तर पर बात की जाए तो ये मोदी सरकार की देन ही है जो इस तरह के कार्य हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग गरीब तबका है, जिनके सर पर छत नहीं है, तो ये सवाल था आखिर कौन उन्हें छत प्रदान करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने ये फैसला लिया था कि 2023 और 24 के आने वाले समय में हर एक गरीब उस व्यक्ति के घर जिसके सर पर छत नहीं, उसका अपना पक्का घर होगा। और जल्द ही 30 जून तक जो वेटिंग लिस्ट है इस घर के, जिन्होंने आवेदन दिए थे, जो होमलेस हैं, उनके लिए भी अब 30 तारीख तक, 30 जून तक ये लिस्ट भी जारी होगी, जो लोग इस कैटेगरी में फाइल करते हैं और जिन्हें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जिन्होंने आवेदन दिए थे कि हमारे सर पर भी पक्का छत होना चाहिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।